हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 44, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के टॉप 75 एमसीक्यूज, जो कि एनवीएस एंड एफएसआई की सभी पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इंड तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दीपिका कुमारी एंड अतानु दास आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी और अतानु दास किस खेल से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर्करी। दीपिका कुमारी एंड अतानु दास दोनों तीरंदाज हैं। नेक्स्ट, आर्करी प्लेयर है। नेक्स्ट, मसेरू इज द कैपिटल ऑफ? मसेरू किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है लेसेथो। मसेरू लेसेथो की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? लेसेथो की करेंसी क्या है? लोटी या रैंड। दो करेंसी यहाँ की, लोटी है LOTI और एक और है रैंड। ठीक है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। किरिबाती की कैपिटल है तारावा एंड करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सर्बिया कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल टाइटिल्ड लाल सलाम अ नॉवेल? लाल सलाम एक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। लाल सलाम अ नॉवेल के लेखक हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन लोकेटेड इन? सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है। इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इज द बस्तर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बस्तर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बस्तर उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दोस्तों, उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। असम का सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? बोर टाइगर रिजर्व भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बोर टाइगर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराजन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अयाज मेमन। नेक्स्ट, जौनपुर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर जो कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच फील्ड इज द आगा खान अवार्ड गिवन?
आगा खान पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चर। आगा खान अवार्ड आर्किटेक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट, जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम इज लोकेटेड इन। जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। हरियाणा के सीएम है मनोहर खट्टर, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टैलिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चोलामू लेक लोकेटेड। चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, चटीम ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट। चटीम वृक्ष भारत के किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। चटीम ट्री इज द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर यहाँ के ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे और यहाँ कैपिटल है नूर सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लारी। जॉर्जिया की करेंसी है लारी और यहाँ की कैपिटल है तबलीसी। जॉर्जिया, तबलीसी, लारी, ऐसे ध्यान रखना है आप लोग को। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री है, मतलब मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है किरेन रिजिजू की? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। संतोष कुमार गंगवार की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बरेली। राव इंद्रजीत सिंह की कहाँ पे है? महेंद्रगढ़, हरियाणा में है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट, एमपी। बालाघाट मध्य प्रदेश से यह सांसद हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट से सांसद हैं और राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़, हरियाणा से सांसद हैं। संतोष कुमार गंगवार बरेली, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। नेक्स्ट, कवास थर्मल पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच स्टेट। कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। कावेरी नदी कहाँ से बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक टू तमिलनाडु। कावेरी रिवर कर्नाटक से होकर तमिलनाडु की ओर बहती है। नेक्स्ट, वेयर डज द चंबल रिवर ओरिजिनेट। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा जनापाव। चंबल नदी का उद्गम जनापाव से होता है। नेक्स्ट, द अलमत्ती डैम इज ऑन विच रिवर। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अलमत्ती डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा नदी। नेक्स्ट, अलमत्ती डैम कहाँ पे है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज बृद्धगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है? बृद्धगंगा मीन्स ओल्ड गंगा, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी को ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बाकी सोन, गोमती, यमुना तीनों गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, मीन्स सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मुलामुथा? मुलामुथा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुलामुथा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, निकलती है। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। आंध्र प्रदेश का सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज इंडिया में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 17th संस्करण एनडीआरएफ ने मनाया अपना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट, द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 हैज बीन वोन बाय whom? वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? इसका आंसर हो जाएगा एलेक्सा पुटेलास के द्वारा जीता गया है। बेस्ट फीफाज वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? बार्सिलोना स्पेन से बिलोंग करती हैं एलेक्सिया पुटेलास। नेक्स्ट, रोजगार मिशन इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ की स्कीम है, इनिशिएटिव है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ के अनुसुईया उइके। पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। असम का सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट, हु हैज बीन चोजन एज द न्यू हेड ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपियन पार्लियामेंट के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्टा मेस्टोला का चुना गया है यूरोपीय संसद के नए प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट, द एनडीआरएफ रेजिंग डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? एनडीआरएफ स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फॉर्म्ड? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में किया गया था एनडीआरएफ की स्थापना। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है सीएमडी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अयाज मेमन। नेक्स्ट, जौनपुर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर?
जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है गोमती नदी। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच फील्ड इज द आगा खान अवार्ड गिवेन? आगा खान पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चर। आगा खान अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम इज सिचुएटेड इन। जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। तमिलनाडु का सीएम है एम के स्टैलिन, गवर्नर है आर एन रवि। उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चोलामू लेक लोकेटेड? चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चोलामू लेक सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। उत्तराखंड का सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। राजस्थान का सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करें तो बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एफएसआई का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है आपका 28 मार्च से, ठीक है। तो उसी को डेट मान के आप लोग को प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, ठीक है। और ऑफिशियल डेट आपका अभी नहीं आएगा, एग्ज़ाम होने से कम 15-20 दिन पहले आता है ऑफिशियल, ठीक है। और ये अनऑफिशियल डेट है 28 मार्च से के आसपास, मतलब मार्च एंड तक हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो पढ़ाई आप अच्छे से स्टार्ट कर दो। और जो एनबीएस की सीरीज आ रही है उसमें जीके का पोर्शन है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, चटीम ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट? चटीम वृक्ष भारत के किस राज्य में स्थित है? चटीम वृक्ष भारत के किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल का राजकीय वृक्ष है चटीम ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021? आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम को नामित किया गया है कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021। और यह कहाँ के प्लेयर हैं? पाकिस्तान। नेक्स्ट, विच 3 स्टेट्स सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 21? 21 जनवरी को कौन से 3 राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, ये तीनों राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। त्रिपुरा का सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। मेघालय के सीएम है कोनराड सांगमा, गवर्नर है यहाँ के सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 21? आईसीसी मेंस टीम ऑफ द ईयर 21 के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केन विलियमसन को, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, कैप्टन है केन विलियमसन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। बाबर आजम बने हैं आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन, और ये जो है केन विलियमसन टेस्ट के, ध्यान रखना आप लोग। कवास थर्मल पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच स्टेट? कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात का सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हु इज़ द विनर ऑफ जेनेसिस प्राइज 2022? जेनेसिस प्राइज 2022 का विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बोरला। अल्बर्ट बोरला इज द विनर ऑफ जेनेसिस प्राइज 2022। नेक्स्ट, सातुर्निनो दे ला फ्यूएंटे ग्रेसिया, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, हैज डाइड। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सेट निर्नो डे ला पुएंटे गार्सिया का निधन हो गया, वह किस देश से थे? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन के थे ये। नाम थोड़ा उटपटांग है, पढ़ लेना आप लोग। सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया। ठीक है, स्पेन कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। इटली कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो। स्विट्जरलैंड कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट, द अलमत्ती डैम इज ऑन विच रिवर? अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी। अलमत्ती डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द नेम बृहद गंगा या ओल्ड गंगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू विच न्यू कैपिटल सिटी? इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से किस नई राजधानी में बदलने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा नौसंतारा। नौसंतारा कैपिटल होने वाली है इंडोनेशिया की। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा। तुहिन ए सिन्हा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी अनवील्ड 216 फुट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में समानता की मूर्ति की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवील। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें विल बी अनवील नहीं रहेगा, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। विल अनवील। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मैग्नेट? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक चुंबक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है एक प्राकृतिक चुंबक नहीं है, बाकी ये तीनों आपका नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिरैया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन ओर माइनिंग, लौ अयस्क खनन के लिए चिरैया फेमस है, जो कि वेस्ट सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 112? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अनुच्छेद 112 के जनादेश के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहा जाता है, यह आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। जो बजट पेश होता है, बजट का नाम उल्लेख है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? माना ओरू
माना बड़ी कार्यक्रम किस राज्य में लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन। उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है यहाँ के थवर चंद गहलोत। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट बिटवीन टू ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और उग्रवादियों के दो समूहों में विभाजित हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सूरत सेशन में ऐसा हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में बट गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडिसेज ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से किसे मूल्य सूचकांक शीर्षक मुद्रास्फीति को मापने के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा WPI। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, द थिकेस्ट कोल सीम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जिनगुर्दा। ठीक है, जिनगुर्दा वो प्लेस है जहाँ पे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। द थिकेस्ट कोल सीम जो कि 132 मीटर्स का होता है इज फाउंड इन जिनगुर्दा कोल माइन। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह गोंडवाना पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर राइट टू वोट टू वुमेन। महिलाओं को मतदान का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज एरा द आगरा कैनल वाज फिनिश्ड। आगरा कैनल का निर्माण किसके काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पीरियड में आगरा कैनल का निर्माण कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द अर्लीस्ट नोन चोल किंग हु कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट। सबसे पहले चोल राजा कौन थे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उस पर शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा एलारा वाज द अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहले वही किंग थे चोल वंश के जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर की और उस पर शासन किया था। नेक्स्ट, एलारा वाज द अर्लीस्ट नोन चोल किंग एंड कॉन्क्रीट श्रीलंका एंड रूल्ड इट ओवर 50 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया था। ये ध्यान रखना आप लोग। विच ऑफ दिज रेज हैव द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनमें से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उससे कम बीटा रेज की, उससे कम अल्फा रेज की। ध्यान रखना आप लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस मामले में? पेनिट्रेटिंग पावर के मामले में। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑफशोर में पाया जाता है कच्चे तेल का भंडार इंडिया में। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करें तो बाकी लोग भी जुड़ सके, और चैनल पे नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली इज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। दिल्ली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है? कौन सा था अधिनियम? इसका आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में हुआ था, ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड इट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे बोला जाता है NCR, नाम सुनते होंगे आप लोग। ठीक है,
कौन सा अधिनियम था? 69th अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1991 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ दिल्ली किल्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारी में से कौन मारा गया था? इसका आंसर हो जाएगा कर्नल रिप्ले। ठीक है, ध्यान रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी तीनों के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। बट गवर्नर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट के लिए महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वायसराय? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो सेकेंड। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो सेकेंड वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइड। गाइड जो पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी गबन, गोदान एंड निर्मल ये तीनों प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। ध्यान रखना आप लोग, आर के नारायण ने लिखी है पुस्तक गाइड। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदे की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी ईयर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, 21 फरवरी। ध्यान रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, और 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन? चोल प्रशासन की राजभाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। चोल प्रशासन की राजभाषा थी तमिल। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज हु अमंग द फॉलोइंग? प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कानूनदाता निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। नाम सुने होगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। WEF का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है यहाँ की स्विस फ्रैंक। WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर। फतेहपुर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, उत्तरकाशी एंड भागलपुर ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार में स्थित है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है और कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और फतेहपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, आई मेरे वतन के लोगो विच वाज एडेड इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस वाज रिटन बाय? आई मेरे वतन के लोग जिसे गणतंत्र दिवस समारोह में जोड़ा गया था, मतलब गाया गया था, किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है ऐ मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट,
हु पब्लिश द फर्स्ट एक्सक्लूसिवली हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड। पहला विशेष रूप से हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंत मार्तंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था उदंत मार्तंड, जो कि फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।